हेलो मैं सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैटरी के बारे में। आप चाहे कहीं पर भी इसका यूज़ करते हो, चाहे आप अपने घर में यूपीएस का यूज़ करते हो या फिर इन्वर्टर या फिर मोबाइल में आपकी जो बैटरी होती है उसका जो रिचार्ज साइकिल होता है, यानी जब आप उसे चार्ज करते हैं फिर डाउन करते हैं तो ये चार्ज और रिचार्ज साइकिल होता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, आपकी बैटरी किस तरह की होती है और इसमें जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं या फिर जो भी इसका बैकअप वगैरह होता है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आज के वक्त में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर कुछ भी हम इस तरह का काम करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम जो है अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बैटरी की। हमारे घर में जो है वो यूपीएस भी यूज़ होता है। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो उसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा नॉर्मली सभी के घर में आपके इन्वर्टर का यूज़ होता है, उसे आपकी बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है चलाने के लिए। अब जो नॉर्मल यूपीएस होता है उसके लिए बैकअप होता है कि आप अपने कंप्यूटर या फिर जो भी चीज़ होती है आप उसे अपना काम ख़त्म कर लें और उससे जो है आगे थोड़ा बहुत बैकअप जो है वो आपको मिल सकता है। अब ये जो बैकअप है ये सारी चीज़ आपकी बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसकी लाइफ जो होती है वो भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप अपने मोबाइल की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की बैटरी देखने को मिलती है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है और जो लाइफ होती है वो भी आपको लगभग बराबर सी मिलती है। कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्टी होता है जिसकी वजह से आपको अपनी बैटरी रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपकी चार्जर जो होता है जिससे चार्ज करते हैं उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है, तभी उसका जो है वो आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वैसे जो बैटरी की लाइफ होती है, अगर आप मोबाइल की बात करें तो उसके अंदर आपको अच्छी खासी लाइफ देखने को मिलती है। अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है और आप उस पर ज़्यादा लोड नहीं डालते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 2 साल का लाइफ तो बैटरी का मिलता ही है। इसके अलावा आपकी जो साइकिल होती है चार्ज और रिचार्ज साइकिल, यानी आपका जो बैकअप डिपेंड करता है वो पहले से ही सेट होता है। यानी जब उसे बनाया जाता है किसी बैटरी को तो उसका मटेरियल जो है वो देखा जाता है कि वो किस मटेरियल से आपकी बैटरी बनने वाली है और मटेरियल जो है वो कितना जो है करंट अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ उसकी कैपेसिटी भी हो जाती है। फिर उसकी जो लाइफ होती है वो आपको जैसे मैंने बताया कि पहले ही सेट होती है, यानी उसकी टेस्टिंग की जाती है मटेरियल की क्वालिटी वगैरह देखकर। जब उसे बनाया जाता है तो उसे टेस्ट किया जाता है कि वो कितनी बार डाउन होगी और कितनी बार चार्ज होगी। तो ये एक उसकी चार्ज रिचार्ज साइकिल होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैटरी की चार्ज और रिचार्ज साइकिल 2000 है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बैटरी 2000 बार जो है उसे आप डाउन कर सकते हैं और 2000 बार उसे चार्ज कर सकते हैं। तो पूरी जब आप उसे डाउन कर देंगे और चार्ज करेंगे तो 2000 बार तक की उसकी लाइफ होगी। उसके बाद अगर वो आप करना चाहें तो वो उतना बैकअप नहीं दे पाएगी या फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपके के जो मटेरियल जिससे बनी होती है आपकी बैटरी उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको किस तरह का बैकअप मिलने वाला है वो भी उसके मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। और जो मटेरियल होता है वो सारी चीज़ देखी जाती है उसकी कैपेसिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी आपने देखी होगी कि मिली एम्पायर में होती है। यानी आपने देखा होगा 3000 mAh की है, 3500 mAh की है, 4000, 5000 और अब तो आपने देखा होगा कि 6000 mAh की बैटरी भी मोबाइल में आपको देखने को मिलती है। अब ये जो है सारे आपके मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो प्रोसेसर वगैरह यूज़ हो रहा है, यानी जो उसका हार्डवेयर है वो किस तरह का पावर कंज्यूम करता है आपकी बैटरी से। अगर वो हैवी है तो उसी हिसाब से आपको बैटरी भी उसमें देनी पड़ती है। अगर वो बैटरी हैवी होगी तभी आप उसे चला पाएंगे, अच्छा बैकअप मिलेगा। यानी नॉर्मली आपने देखा होगा अगर आप उसमें इंटरनेट वगैरह खूब यूज़ करते हैं, पूरे दिन अपना जो बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं मोबाइल की, तो 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको मिलता है। 1 दिन का तो आपको मिल ही जाता है कि आप रात को लगाते हैं, सुबह निकालते हैं और रात तक पूरा आपकी जो बैटरी है वो चल जाती है। तो ये सारी चीज़ आपकी बैटरी का बैकअप जो है उस पर डिपेंड करती है और सारी चीज़ जो है आपका जो क्या है लोड उस पर आप जो डाल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेट का यूज़ ना करें तो आपका बैटरी का बैकअप आपको काफ़ी मिलता है, यानी आपको उसे बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप
आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, इसके अलावा GPS है, और जो है आपकी वाईफाई या फिर आप हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह के आइटम होते हैं अपने मोबाइल के जिससे आपकी बैटरी काफ़ी यूज़ होती है यानी कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी का बैकअप आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। अगर आप खाली कॉल पर या फिर म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आप इंटरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट या फिर GPS का यूज़ करते हैं जो लोकेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो उसके अंदर आपका बैटरी का बैकअप काफ़ी घट जाता है, जिससे आपको उसे बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही था आपका मटेरियल जो आपकी बैटरी बनती है, उसी के अंदर डिसाइड होता है तो वो कितनी कैपेसिटी की बनाई जाएगी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अब आ रही है उसके अंदर देखा जा रहा है कि बैटरी का साइज़ कैसे कम हो और उससे जो उसकी कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आपने देखा होगा कि पहले जो बैटरी आती थी मोबाइल जो चाइना वगैरह के हम पहले यूज़ किया करते थे, उसके अंदर आपको काफ़ी मोटी मोटी बैटरी देखने को मिलती थी और वो इतना ज़्यादा नहीं चलती थी। लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखें तो बैटरी बहुत ही ज़्यादा पतली पतली हो गई है और उनका बैकअप जो है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि इस पर काम चल रहा है, नई नई रिसर्च हो रही है। तो ये सारी चीज़ हमें मिलती रहती है और जो टेक्नोलॉजी को हमें थैंक्स कहना चाहिए कि हमें नए नए तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि बैटरी का जो मटेरियल होता है, फिर उसकी कैपेसिटी, चार्ज, रिचार्ज साइकिल और जो उसकी लाइफ डिपेंड करती है वो किस तरह से करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।